सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदम अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, हम लगातार आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, गुरु माँ आपसे जुड़ने का प्रयास करती हैं, आपके सभी तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं जो आपको अध्यात्म की ओर ले जा सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, आज का जो विषय है वो बेहद ही खास है। आज हम बात करेंगे कारोबार को लेकर। मनुष्य के जीवन में काफी समस्याएं होती हैं जिससे वो निजात पाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं जिनसे वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो उन संतुष्टि के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए आरजू जी, जो आपने कही कि मनुष्य की इच्छाएं बहुत होती हैं जिनसे वो संतुष्ट नहीं हो पाता। कारण तो हमारे दुखों का यही है कि हमारी इच्छाएं बहुत हैं। यदि हमने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीख लिया तो हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, हमेशा संत लोग भी कहते आए हैं और युगों युगों से चलता आ रहा है। अगर हम भगवान राम की भी बात करें तो भगवान राम के जीवन में भी कोई थोड़े कष्ट नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की भी अगर हम बात करते हैं तो उनके जीवन में भी कष्ट कम नहीं थे, लेकिन हम उनकी तरफ ना देख के अपने जीवन को देखते हैं। यदि हम अपने भगवानों को ये देखने लग जाएं तो हमें अपना जीवन बहुत ही अच्छा लगेगा। हम उनसे अगर अपने जीवन की तुलना करते हैं तो हम जीवन में संतुष्ट हो सकते हैं। पहले तो हमारा संतुष्टि का यही कारण है कि हम जब दूसरों को देखते हैं दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो अपने दुख हमें कम लगते हैं। तो हम संसारी लोगों से तुलना क्यों करें? हम अपने परमात्मा से तुलना क्यों नहीं करते? परमात्मा से तुलना करेंगे तो एक तो उनसे जब हम तुलना करते हैं तो हमें दिखता है कि जब हमारे भगवान जिन्होंने सृष्टि रच दी, जो ये इस संसार को चला रहे हैं, जो हमारे अंदर श्वास की क्रिया दे रहे हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता कि किस तरह हमारा शरीर चल रहा है, किस तरह हमारे कार्य बन रहे हैं, किस तरह हमारे आपसी संबंध बने हुए हैं, किस तरह हम संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? परमात्मा के। यदि हम उनसे अपनी तुलना करते हैं तो हमें अपना जीवन बहुत ही संतुष्ट दिखाई देता है। हम जीवन में संतुष्ट होने लगते हैं। यदि हम संसारी लोगों की तुलना करेंगे तो ये तुलना कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो अब जो कलयुग आता जा रहा है, यह सब जो है आगे बढ़ने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर हम कर्मों की बात करें तो कर्मों से हम अपने जो हमने इस जीवन में पाया है, जो हम पिछले कर्मों से लेके आए हैं, जो हमें इस जीवन में मिलना था, उन सबको भी खो देते हैं। भगवान राम ने क्या क्या खोया, कैसे कैसे अपने ही माता के द्वारा वनवास को काटा। आज अगर किसी के माँ बाप बच्चों को अगर हॉस्टल में डालने की भी बात कर देते हैं तो बच्चों को भी बुरा लगता है, बल्कि पड़ोसी भी कह देते हैं अपना एक बच्चा वो भी नहीं अच्छा लगता कि अपने साथ रहे। लेकिन भगवान राम ने वनवास काटा, उसके बाद माता सीता से दूर हुए, उसके बाद जो उनका हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। क्योंकि यहाँ अगर हम पूरी कथा सुनाने लगते हैं तो हमारा टॉपिक, जो सब्जेक्ट है, हमारा जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं वो विषय ही अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं थोड़े ही शब्दों में आपको बहुत कुछ बता देना चाहती हूँ कि हम अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से सीख लें, ना कि संसारी लोगों से। जब जब हम संसारी लोगों को देखेंगे तब तब हमें दुखों की अनुभूति होती रहेगी, और जब जब हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हमें अपने सुखों की अनुभूति होगी। तो हम सुखों की अनुभूति करें, दुखों की अनुभूति के लिए हम अपने ऊपर क्यों देखें? क्योंकि जितना ऊपर देखते हैं उतना विशाल आकाश दिखेगा, और जितना नीचे देखते हैं तो जमीन हमें उतनी ही दिखती है जितनी हमारे पैरों के नीचे है। तो हम पैरों के नीचे दिखें ताकि हम उस पर खड़े हुए विराट रूप में दिखें। हमें लगे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे उत्तम हैं, क्योंकि जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ गया
आप ऊंचाइयों को अपने आप छूने लगते हैं। अब ये तो हुआ हमारी सोच के ऊपर, विचारों के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति होता है कि नहीं अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता, उसके विचार फिर भी नहीं रुकते, उसको फिर भी एक जीवन में होड़ लगी होती है कि नहीं, मुझे सबसे आगे जाना है, मुझे सबसे अधिक धन कमाना है, मुझे सबसे अधिक नाम कमाना है, तो ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता, दूसरों को देख कर नहीं होता, ये अपने कर्म से होता है, ये अपने भाग्य से होता है। अगर आपका भाग्य साथ दे रहा है, आप कर्म नहीं करेंगे तो भी वो भाग्य किसी काम का नहीं है। आप कर्म करते हैं, अगर भाग्य नहीं है तो भी वो आप ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाते। तो मन में जो है इस विषय को लेके, यानी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मन में एक विचार बनता चला जाता है जो हमें अंदर ही अंदर दुखी करता है, और वही हमारे शरीर को भी डैमेज कर देता है और हमारे अंदर तनाव की स्थिति को ला देता है। जैसे ही आपके अंदर तनाव आता है तो आप जो है बहुत कुछ खो देते हैं जीवन में। ना तो आप एक दूसरे से व्यवहार अच्छा करते हैं, ना ही अपने कारोबार पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही अपने आसपास के जो आपका परिवार है उन्हें अच्छे से संभाल पाते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि हम ज़्यादा ऊंचाइयों को ना देखते हुए जो कुछ भी हमें मिला है उसी में संतुष्ट रहें। तो ये संतुष्टि हमें अपने आप से मिलती है, दूसरों से नहीं मिलती। और इसके लिए अगर मैं बताऊं कि हमें करना क्या है, अगर मैं अध्यात्म की बात करती हूँ, देखिए वैसे तो अध्यात्म में भी बहुत जिज्ञासाएं होती है। अध्यात्म में भी आपका यही रहता है कि मेरे को बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत आगे पहुँचना है, तो इसके लिए भी आपकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। यानी इच्छाओं की हमारी कभी पूर्ति होती ही नहीं, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे हमारा सांसारिक क्षेत्र हो। तो कहने का मतलब है कि हमें जो मिला है अगर हम उसी में संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अपना खुद का अनुभव, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि आज अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, जब तक मैंने खुद से उसको अपने अनुभूति में नहीं लिया तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती। दूसरे की अनुभूति को मैं क्या जानूँ कि उसने कैसे प्राप्त किया है। हाँ, मैं अपनी अनुभूति से आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे मोड़ देखे हैं जीवन में कि शायद अगर कोई और होता तो यही कहता कि अध्यात्म में होने के बावजूद भी ऐसे मोड़ पे कैसे चले, इस तरह की स्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। लेकिन मैं निर्विचार रही, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे विश्वास किया, उसी परमात्मा ने आगे बढ़ा दिया। और ये नहीं मालूम कि मैं उन दुखों से या उन समस्याओं से कैसे बाहर निकल जाती हूँ और कैसे भगवान मुझे फूल की तरह ऊपर उठा लेते हैं और मुझे जो है सबसे ऊंचाई पे लाके बैठा देते हैं। तो यहाँ मैं आपको 2 लाइनों में आपको समझा देती हूँ। बहुतों से क्या क्या ना मांगा, बस अब ना मांग किसी से, फैला ले अपनी झोली अब मांग उसी से। तो ये हम जिससे भी मांग रहे हैं वो सब परमात्मा की ही ऊर्जा है। यदि हम उससे मांगते हैं तो हमारा जीवन संतुष्ट हो जाता है। यदि हम संसारी लोगों से इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के प्रति देखते हैं कि ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, तो वह जीवन में कभी भी नहीं होती। लेकिन जब हम उससे मांगते हैं तो हमें अपने आप ही स्वतः ही ऐसे लोगों से मिला देता है, स्वतः ही हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसे डिसीजन ला देता है कि हम सुख की अनुभूति का अनुभव भी नहीं कर पाते कि हमें इतना सुख कहाँ से आ गया। क्योंकि जो सूक्ष्म रूप में मिलता है वो कभी दिखाई नहीं देता, और जो मांग के लेते हो वो दिखता है। और मांग के लेने में क्योंकि याचक बनते हो, याचक तो हमें बनना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ परमात्मा का याचक बनना है। जब जब हम परमात्मा के याचक बनते हैं तो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर भी लोग इतना सुनने के बाद भी, इतने सत्संग, इतने प्रवचनों में जाने के बाद भी उनके मन में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ परिवर्तन के लिए हमारा अध्यात्म सबसे उत्तम विकल्प है कि जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो इन सबको, इच्छाओं की पूर्ति को कंट्रोल करने के लिए, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, समस्त नकारात्मक शक्तियों से बाहर आने के लिए हमें परमात्मा ऐसे ऐसे विकल्प देते हैं कि हम उनके द्वारा अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। गुरुमा, आपने बताया कि हम अध्यात्म से कैसे बाहर निकल सकते हैं जिससे हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सके। मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सा रास्ता है कि हम अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं अध्यात्म के जरिए। देखिए आरजू जी, हम अध्यात्म के द्वारा बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं।
अगर मैं 300 नोडल पॉइंट की भी अगर बात करती हूँ तो 300 नोडल पॉइंट में हमारे प्रत्येक नोडल पॉइंट पे बीज मंत्र होते हैं। जी। हम उस बीज मंत्रों के द्वारा एक शब्द बना लेते हैं और कई शब्दों से एक पूरा मंत्र बन जाता है। यदि हम जीवन में उन मंत्रों का उच्चारण करने लग जाएं या कुछ ऐसी मुद्राएं अपने जीवन में अपना लें कि जिनके द्वारा हमारी इच्छाएं जो है हमारे अंदर स्वतः ही उन इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले भी अपने शिष्यों को इस मार्ग पर ले जाने के लिए कुछ मुद्राएं और कुछ मंत्र करवाए थे, जिनके द्वारा हमारी उन मुद्राओं में ही मैंने सर्वप्रथम पहले तो अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि जब भी हम अध्यात्म में जाते हैं तो हमारा शरीर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना सुगठित होना चाहिए कि हमें कुछ भी किसी भी अवस्था में बैठकर यदि मंत्र जप करने पड़ जाए या ध्यान की अवस्था में बैठना पड़ जाए तो हमारे शरीर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमारा शरीर डैमेज ना हो। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैंने ऐसी मुद्राएं करी कि अगर हम हाथों की कोई मुद्रा बनाते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन आता है। इसके बाद आकर्षण शक्ति। जब आपके अंदर आकर्षण शक्ति होगी तभी आप एक दूसरे से अपने कार्यों की पूर्ति कर पाएंगे। यानी आपके अंदर आकर्षण नहीं है, आपके द्वारा लोग इरिटेट होते हैं, आपकी बात को नहीं समझते हैं, तो भी आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। यहाँ आपकी इच्छाएं बस यही रहेंगी कि भी मेरे से संतुष्ट क्यों नहीं होता, मैं जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक आकर्षण शक्ति होनी चाहिए। आकर्षण शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपने द्वारा आकर्षित करके अपने वश में करें। आकर्षण शक्ति यहाँ इसीलिए कही जाती है कि आपके अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति होनी चाहिए आपकी वाणी में, आपकी ऊर्जा में, जो सामने वाले को प्रसन्नचित्त कर दे और आपकी बात से सहमत होके वो आपके साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसके बाद हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, हम जब जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी इच्छाएं, काम वासनाएं हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए भी मैंने कुछ मुद्राएं कराई थी, जो कि मैं शिविर में कराती हूँ। यहाँ हम टीवी चैनल के माध्यम से आपको यहाँ नहीं बता पाते, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इन सब पे नियंत्रण करें और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, सूक्ष्म रूप से अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, आपको पता भी नहीं चले कि कैसे, कब और किस तरह आपके कार्य पूर्ण हो गए और आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद यदि आप अध्यात्म में जाते हैं तो आप कभी यज्ञ करते हैं तो आपको अग्नि का सामना करना पड़ता है। यदि आप कहीं ठंडे स्थान पर ध्यान करते हैं तो वहाँ आपको बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैंने जो कराया मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन जब आप करके जाते हैं आप स्वयं से मुझे बताते हैं कि जब से आपसे हमने ये किया हमारे अंदर ये बदलाव आया, हमारी ये इच्छाएं खत्म हो गई। हमारे बहुत सारे तो ऐसे हैं जो नॉनवेज तक खाते थे, आज ये कहते हैं कि हमारी उससे भी इच्छा हट गई, अब हमारा मन जो है ग्लानि की तरफ जाता है। तो ये परिवर्तन हमारा इंटरनल होता है, आउटर नहीं होता। जब हमारी आंतरिक क्षमता उस चीज़ को मांगती है तो हम उस तरह की जो है चीज़ों का सेवन करते हैं, चाहे वे नशे की आदत हो या खाने पीने की आदत हो। तो हमारा जो इंटरनल परिवर्तन होता है वो सब अध्यात्म के रास्ते से होता है। ये नहीं है कि एक गुरु ने आपसे कह दिया कि आप नॉनवेज छोड़ दो तो आप छोड़ दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। कंट्रोल जब हम उस क्रिया को करते हैं तो इंटरनल होता है। जो हमारी मुद्राएं हैं, जो अध्यात्म में सबसे पहला विकल्प मैं बताती हूँ, जो ध्यान की अवस्था में जाने का मार्ग है, जो हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का मार्ग है, उस मार्ग पर जाने के लिए मुद्रा विज्ञान सबसे उत्तम और सबसे पहला विकल्प है। जब हम ये मुद्राएं करते हैं तो हमारा इंटरनल परिवर्तन होता है, यानी हमारा खान पान, रहन सहन, अपना बोलचाल का तरीका सब जो है परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ये परिवर्तित होता है हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं तो हम अध्यात्म के आगे मार्ग पर चलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम अध्यात्म के मार्ग से अपने आप को, इच्छाओं को रोककर जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इच्छाएं उत्पन्न करना गलत नहीं है, क्योंकि जब इच्छाएं होंगी तभी तो सपने देखते हैं, तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इच्छाएं देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उनसे दुखी होना गलत है। तो इच्छाओं की पूर्ति करो,
इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलो। देखिए, मैं एक आध्यात्मिक हूँ तो मैं अध्यात्म के मार्ग का ही चयन करूँगी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाओ। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं होना है, आपको जीवन भी चलाना है, पैसा भी कमाना है, अपने परिवार को भी देखना है, अपने सगे संबंधियों को भी देखना है। तो हम अगर उसमें अध्यात्म को जोड़ दें तो हम ये सब जो है बहुत आसानी से कर पाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, जैसे अगर मान लो एक महिला भोजन बना रही है, या उसको बहुत सारे काम होते हैं, घर में कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, सगे संबंधियों को भी देखना है। अगर वही महिला घर में भजन कीर्तन चला के अपने कार्य को करती है तो उसे दिन भर में ये नहीं मालूम पड़ता कि उसका कार्य कब पूर्ण हो गया। तो ये तो एक दिन की दिनचर्या है, हम पूरे जीवन की बात करते हैं। अगर हम जीवन में परमात्मा तत्व को अपना लें तो हमारा जीवन कब और कैसे कट गया ये हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, और हमारे अनेक जन्म जो है आगे आने वाले भी सुधर जाते हैं, क्योंकि जो आज हम यहाँ बो के जा रहे हैं वही हमें आगे जाके काटना है। जैसी खेती आप करोगे वैसी ही आपको आगे मिलेगी। और खेती करने के लिए जैसे आपने देखा है कि जो अगर हम गेहूं की खेती करते हैं तो वहाँ आप कीड़े खाए हुए गेहूं नहीं लगाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गेहूं आप लगाएंगे। आप भी ये सोचेंगे अगर मैं अच्छे गेहूं मट्टी में दबाऊंगा तो मेरी फसल अच्छी होगी। जब आप एक फसल के लिए इतनी बात सोच सकते हैं तो ये जीवन तो जो है कई अनेक योनियों के लिए है। तो हम इसी योनि में जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इस योनि में अगर अच्छे कर्मों की फसल उगा लें तो हमारे अनेक जन्म सफल हो जाते हैं, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति, जहाँ हमारी आरजू जी ने कही कि हमारी इच्छाएं, वहीं हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और इच्छाएं जब मृत्यु के अंतिम चरण में हम होते हैं, वहाँ हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम होता है। तो हमारे अनेक जन्म जो है सुधर जाते हैं, क्योंकि जो आप अंतिम समय में सोचते हैं वही आपका कर्म बंधन बन के आगे आपको आने वाले जन्म में मिलता है। तो इसी जन्म में आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हों। अध्यात्म में अगर आप हीलिंग प्रोसेस सीख रहे हैं तो वो भी अध्यात्म है, अगर आप कोई ध्यान साधना सीख रहे हैं तो वो भी अध्यात्म है, मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी अध्यात्म, यानी जो भी कुछ अच्छा कर्म आप कर रहे हैं वही हमारा अध्यात्म है। तो समय का अभाव है, आगे आने वाले एपिसोड में हम चर्चाएं करते रहते हैं, आपको ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, जिससे कि आपका जीवन सफल हो। मेरा और मेरी संस्था का यही एक उद्देश्य है कि आप जीवन में सफलता की तरफ स्वयं से चले, ना कि किसी दूसरे का सहारा लेके। जी बिल्कुल। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके वो तमाम जानकारी गुरु माँ से ले सकते हैं। एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक अपॉइंटमेंट बुक करना है, आप गुरु माँ से मिल सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, गुरु माँ से बात नहीं कर सकते हैं, तो आप वीडियो कॉल के जरिए भी अपनी बात गुरु माँ से जान सकते हैं। समय का अभाव होता है। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।